नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता इस वीडियो में आप सभी लोगों को पीलिया रोग के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा। पीलिया क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्त के अंदर एक बाइल पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम बिलिरुबिन है। इस बिलिरुबिन की रक्त में सामान्य मात्रा प्रति 100 ml ब्लड में 1.2 मिलीग्राम होती है। जब यह सामान्य मात्रा बाइल पिगमेंट की सामान्य मात्रा जो है रक्त में धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो इस कंडीशन को हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिलिरुबिन को बाइल पिगमेंट भी कहते हैं। इस बाइल पिगमेंट का जो कलर होता है ऑरेंज ग्रेनिश होता है, नींबू के छिलके के समान होता है। जब ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो हमारा त्वचा नींबू के छिलके के वर्ण का हो जाता है, आँख पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, मलमूत्र भी पीले होने लगते हैं। तो चूँकि इसमें पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, इसी नाते इस रोग को सामान्य बोलचाल में पीलिया रोग कहा जाता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या केवल बिलिरुबिन कहा जाता है, जबकि डायरेक्ट बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड भी कहते हैं। टोटल बिलिरुबिन में 75% जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। मतलब अगर टोटल बिलिरुबिन की मात्रा 1.2 मिलीग्राम है तो उसमें 1 मिलीग्राम जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की होती है तथा 0.25 मिलीग्राम लगभग 0.25 मिलीग्राम जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की होती है। या यूँ कहें कि इसमें 75% जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा होती है तथा 25% कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा होती है। जब बाइल पिगमेंट की मात्रा रक्त में बढ़ते बढ़ते 3 मिलीग्राम को क्रॉस कर जाती है, जब बाइल पिगमेंट की मात्रा रक्त में बढ़ते बढ़ते 3 मिलीग्राम को क्रॉस कर जाती है तो ये सबसे पहले जो है हमारे आँख में दिखाई देता है। क्योंकि आँख का जो शुक्ल भाग होता है, श्वेत भाग होता है, जिसे बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, वहाँ सबसे पहले पीलापन आता है। उसके बाद जब ये लेवल 5 मिलीग्राम को क्रॉस करने लगता है 100 ml ब्लड में, जो बिलिरुबिन की मात्रा टोटल बिलिरुबिन की मात्रा 5 मिलीग्राम से क्रॉस करने लगती है तो ये जो है यूरिन में आना शुरू होता है, स्टूल में आना शुरू होता है। यूरिन में यूरोबाइलिन की रूप में निकलता है तथा स्टूल में स्टर्कोबिलिन के रूप में निकलता है। क्योंकि रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो बिलिरुबिन की रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, वो 5 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में होती है। तो जब इस 5 मिलीग्राम को बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट लेवल क्रॉस करने लगता है तो वो यूरिन में आ जाता है। और जब ये 7 से 8 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में हो जाता है तो उस लेवल को जब ये क्रॉस करता है तो ये जो है हमारे स्किन में आना शुरू हो जाता है। स्किन में आना शुरू हो जाता है, स्किन पीलापन हो जाएगा। ठीक है। और अब इस लेवल पर हमें चिकित्सा कर लेनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सा ज़रूरी हो जाती है। यदि हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो ये जो है आगे चल के हमारे शरीर को और नुकसान करता है। जब इसकी मात्रा 12 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम 12 से 15 मिलीग्राम से अधिक होने लगती है रक्त में, तो ये जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी जो है क्रिटिकल वैल्यू होती है। ये हमारे शरीर के ये क्रिटिकल वैल्यू होती है बिलिरुबिन की। इसमें चिकित्सा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें चिकित्सा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर इससे ज़्यादा और बिलिरुबिन बढ़ेगा
तो हो सकता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी कर दे, मतलब ब्रेन की पैरेन्काइमा को प्रभावित करने लगेगा, जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, शरीर के और वाइटल पार्ट भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसमें जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, चूंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इस नाते वो शरीर के लिए और ज़्यादा घातक होता है। इसी नाते शरीर के अंदर एक प्रोटीन होती है जो एल्ब्यूमिन, वो प्रोटीन उसको पकड़ के जो है लीवर सेल में बिलिरुबिन को ले जाती है, वहाँ लीवर सेल में इसका कॉन्जुगेशन हो जाता है और वहाँ से ये जो है यूरिन और स्टूल के रास्ते फिर ये जो है बाहर निकल जाता है। तो इसी नाते इस वैल्यू को, मतलब 12 से 15 mg जब बिलिरुबिन की वैल्यू हो जाती है 100 ml ब्लड में, तो इस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चिकित्सा बहुत ज़रूरी हो जाती है। धन्यवाद।